प्रेम सूर्य गीता माता की, गीता घाट भगवान की। श्री भगवान वाच सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। कल हम लोग सुने थे, ये 58वां अध्याय का 56 श्लोक है। 54-55 में भगवान बोले थे कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन शास्मि तत्वतः तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्तृत अनंतरम। मुझे प्रसन्न जो कर लिया मैं उसे निहाल कर दिया। भक्ति का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करना। आपकी साधन विधि जो भी हो, आप कैसे भगवान को रिझाते हैं, पूजा पाठ जप तप आत्मचिंतन, घर में रहकर सन्यासी बनकर, आपका साधना का प्रकार जो भी हो, अगर आप भगवान को प्रसन्न कर लिए तो आपको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। देखिए, हम लोग मनुष्य माया के वश में क्या सोचते हैं, ये काम कर लेंगे, ये काम से निपट लेंगे तो भजन मन से करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपको अपनी उम्र के बारे में पता है? क्या स्थिति परिस्थिति हमारे हाथ में है? मैं आज इतना भगवान को समय देकर भजन कर ले रहा हूँ, पता नहीं कल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। कल है दूसरे के हाथ में। संसार में कितने काम के नाम पर भगवान को टाल दिए। बच्चा है, जवान होंगे, अभी जवान है, शादी विवाह नहीं हुआ है, शादी विवाह हुआ, अभी बाल बच्चे को देखना है, अभी बाल बच्चे को पढ़ाना है, तो बाल बच्चे का शादी विवाह करना है, घर मकान बनवाना है, तो ये करना है वो करना है। ये सारे काम को वैल्यू देते हैं, लेकिन भगवान की जब भजन भक्ति की बात आती है तो साइड कर देते हैं। जिसके लिए मनुष्य प्राप्त किए, नर्तन प्राप्त करने का एकमात्र एक ही उद्देश्य है, भागवत प्राप्ति। और वो काम जब करने की बारी आती है तो हम टाल देते हैं कि इसे बाद में करेंगे। हम कितने मूर्ख हैं, कितने अभागे हैं। दुनिया में बुद्धिमान वही है जो भगवान में इन किन प्रकार लगा हुआ है। मैं सब काम करता हूँ तो भगवान को छोड़ दो। जिसके मन में आ गया और सब काम के बीच में भगवान के लिए समय निकाल लिया, वही वास्तव में इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान से दूर रहने वाला महामूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड में कि वो इंसान नजर आ रहा है, देखो पशु है, भले सिंह का पूछ नहीं है, जो भगवान से दूर है, जिसके लिए तन मिला। दुनिया का काम न भी हम करें, ढेर लोग दुनिया से चला गया। हम भी यह मान ले कि अगर हम दुनिया में न रहे तो दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम इसको हमेशा टालते हैं। भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी तो छोड़ दीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ 5 में भी नहीं रखते हैं। ये कर लिए तो ये करेंगे, ये करेंगे तो ये। अरे जीवन में नहीं, रोज की भी बात है। नींद के नाम पर, शरीर को आराम के नाम पर, सुख चैन के नाम पर ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान को नहीं देते। सुबह भी उठे तो मेरे पास टाइम नहीं है, पहले दुनिया जहां झूठ सच गप सप टीवी मोबाइल सब कर लिए। जब सब ऊपर से नीचे भर गया, थक गए, तो भगवान के पास गए। जबकि हमें चाहिए क्या, जब हम तरो ताजा हैं तो भगवान में लग जाएं, उठे भगवान में लग जाएं। हम हमेशा भगवान को एकदम साइड में रख के केवल फॉर्मेलिटी के लिए भजन करते हैं। जिसके जीवन में भगवान पिछले पायदान पर है, वो कैसे भगवान का भक्त बन सकता है? आप भगवान से प्रेम करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए जिए, तो आप भगवान की ओर आकर्षित होंगे। जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तब ये न मामुप्यांति ते। जिससे भगवान खुश होते हैं ना, उसे बुद्धि योग देते हैं। जिससे वो भगवान के लिए जीता है, भगवान का भजन करता है, हर काम भगवान के लिए करता है और भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। पहले भगवान, फिर दुनिया जहान। जो जो भक्त हुए, संत हुए, उनके जीवन में झांक कर देखिए,
वो पहले भगवान को रखे तब संसार को रखे। भगवान नहीं, अभी हम लोग भजन सुन रहे थे, राम नाम नहीं तो जीना क्या। हम सब इसको सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से संत भक्त जी कर दिखा दिए। तो भगवान आदेश दे रहे, सब करो ना जो कर रहे हो, मेरा ही तो काम है, बस समझो। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय। छोटा सा बच्चा है, कुछ काम कर रहा है बैठकर, माँ बोलती है बेटा क्या कर रहे हो, कुछ सरिया रहे, ला मैं ठीक करता हूँ, ना माँ जाओ ना मैं कर लूँगा। जब आप भगवान के लिए जीने लगते हैं ना, तो आपका काम भगवान संभालते हैं। यह संतों भक्तों को अनुभव हुआ है। आप जो माथा पटक पटक के मर रहे हैं, सब चीज अपने माथे पे रखे हुए हैं, यही संसार की आसक्ति और मूर्खता है। और ऐसे दुनिया से रोते पीटते आप चले जाएंगे। भक्त सारा भार उनके चरणों में रख देता है। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्प्यामि। तेरा है तू संभाल, मैं क्यों परेशान हूँ। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तो मन से सहर्ष उसे करना है। मेरा सोचा हुत नहीं, क्यों करूं मैं सोच। परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। एकदम 100% निश्चिंत। और जो भगवान से दूर है, सारा टेंशन अपने माथे पे रखे हुए, रो रहा है, पीट रहा है, मर रहा है। जब हम काम भगवान को सौंप देते हैं ना, भगवान के लिए जीने लगते हैं ना, तो हमारी सारी जिम्मेवारी योग क्षेमम वहाँ में भगवान उठाते हैं। और एक और बात समझ लीजिए, आज भी हमारी और आपकी जिम्मेवारी वही उठा रहे हैं। ये आपका घमंड है कि मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार है, यह ज्ञान है, मुझसे हो रहा नहीं। आपकी क्या औकात है। एक सांस छोड़ने के बाद दूसरा सांस लेने की भी क्षमता आप में नहीं है। उस विधान की ताकत है, परमात्मा की कृपा है। एक सांस निकला तो दूसरा सांस आएगा, फिर इसकी गारंटी नहीं है। जिसे लगता है मैं बहुत कमासुत हूँ, कर्मठ हूँ, सांस बंद हो जाए तो सांस लेकर दिखाओ, या सांस को रोक लो 2-4-5 मिनट। किस बात का घमंड है, किस बात का गुमान है। सटिए, भगवान के आश्रय लीजिए, भगवान के प्रेम में आइए, गोद में आइए, सारा भार उनको सौंप दीजिए। जितने भगवान क्या कहते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय। मेरा आश्रय लो, इस समझो कि इन्हीं की ताकत से मैं कर रहा हूं। अगर मैं किसी टापू पर रहता तो किसकी सेवा करता, किसको गीता सुनाता। ये उन्हीं की कृपा तो है कि वो लोग दिए, माहौल बनाए, बोलने की सामर्थ्य दिए, ज्ञान दिए, बुद्धि दिए। अगर इसमें अहंकार है, मैं कर रहा हूँ, ये बंधन है। यह भाव है, ये सब तुम करवा रहे हो मेरे परम पूज्य प्रभु, हे मेरे गुरुदेव आप करवा रहे हैं, यह भक्ति भाव है। गुरुदेव कहते हैं कि मूर्ख आसक्ति में बंधा है और भक्त अहंकार को तस्कर मस्ती में भरा है। आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन करा रहा है, पीछे झांक कर देखिए, ये सब भगवान की लीला है। ये सामर्थ्य उसी की है। जो हम अपना बेटा बेटी मांग रहे हैं, दुनिया जहान मान रहे हैं, ये भी उन्हीं का है, संसार उन्हीं का है, सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है। सदा कुर्बानो, जो करते हो ना समझकर करो। उसके पीछे मेरी ताकत देखो, मेरी लीला देखो। दुनिया में जितने भी तुम कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्म करने जा रहे हो, उसके पीछे मेरी सत्ता को देखो, मेरी ताकत को देखो, मेरी ही सामर्थ्य हो रहा है, इसको अनुभव करो। ये कर लेने के बाद मत प्रसादात वापनोति, तो तुझे आनंद आएगा। आहा वो करवा रहे हैं, मैं समझता था महामूर्ख कि मैं कर रहा हूँ, मैं घमंड में चूर था, मैं कमासुत हूँ।
एक ही बार सारा टेंशन माथे का हट गया, सारा भार हट गया, आनंद ही आनंद रह गया। तुम करने वाला, तुम कराने वाला, तू जस सब जस प्रदान करने वाला, धन्य प्रभु सब तेरी ही लीला है, मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं। अब आनंद की अवस्था यहीं से आता है। मत प्रसादात् अवाप्नोति, और यहीं से साधना शुरू होता परम पद जाने का। शाश्वतम पदम अव्ययम। वो व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 24 घंटा पूजा करता हो, पाठ करता हो, भजन करता हो, यज्ञ करता हो, तप करता हो, सारा सत्कर्म करता हो, लेकिन सोचता है मैं कर रहा हूँ, उसे कभी साधना पथ पर शुरुआत ही नहीं होगा, वो साधक है ही नहीं। लेकिन जैसे उसके अंदर ये भाव आया, करने कराने वाला, सारे लीला उसी की है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उसी दिन से उसकी साधना शुरू हो जाती है। साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? जब यह मानता है साधक सब उसका है, बस मैं निमित्त हूँ। यहीं से जीवन में आनंद भी फूटने लगता है। फिर कितना भी बाहर की परिस्थिति गड़बड़ सड़बड़ हो, कितना भी काम करना हो, टेंशन नहीं होगा। क्यों? चाहे वो नदी हो या समुद्र हो, जब नौका या जहाज पास है तो मुझे डूबने का क्या डर है? समस्याएं मेरे लिए बड़ी है, ये दुनिया का दुख का प्रॉब्लम मुझे डरा सकता है, मेरे बाप को डरा दे उसकी औकात नहीं है, और मेरा बाप मेरे साथ है तो फिर मैं क्यों डरूं, किससे डरूं? जिस दिन भगवान लगाम थम लिए घोड़े का, उसी दिन अर्जुन की जीत तय थी। ये गीता के लास्ट में संजय कह रहे हैं, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, और संजय बोल दिए कि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है जीत उसी की होगी, श्री वही है, लक्ष्मी वही है, जय विजय सब वही है। जिसके साथ परमात्मा खड़ा है, जीने का आनंद उसी का है। जो दुनिया के सहारे बढ़ रहा है, दुख भोग ही रहा है, भोगता ही रहेगा। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे उसकी सत्ता को देखिए, उसकी ताकत को देखिए, उसकी सामर्थ्य को देखिए, अपने को निमित्त समझिए, आपके अंदर आनंद फूटने लगेगा। आप जो अब तक कर्म समझ रहे थे, यह नाटक हो जाएगा आपके लिए भी। आज तक जो आप घबरा रहे थे, अब आप रोल करने लगेंगे, यह भान होने लगेगा। ये सुखद स्थिति दुनिया के नज़र में, धन दौलत, ये उसी की लीला है। जो दुखद परिस्थिति, प्रतिकूलता आपके जीवन में आएगा, वो भी आपको अनुभव होगा, उसी की लीला है। मैं तो निमित्त हूँ, और यहाँ से साधना शुरू होता है। याद रखिए, हम साधक तभी बनेंगे जब इस बात को समझ जाएंगे कि मैं निमित्त हूँ, करने वाला, कराने वाला, सब जो देख सुन महसूस कर रहा सब उसकी लीला है, मैं जीरो हूँ। जब आप अहंकार शून्य हो जाएंगे, अनासक्त भाव से उसके लीला में शामिल होंगे, उसी दिन से आपकी साधना शुरू होगी, उसी दिन से जीवन में आनंद आएगा, और शाश्वतम पदम अव्ययम, इस साधना का समापन जहाँ होगा परम पद के साथ। आप इस भावसागर से छूट जाएंगे। देखने, अगर देखे विचार तो बहुत कठिन नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना है। सिर्फ यहां बैठकर हम लोग सुन रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो एक आश्रम है, गुरुदेव की है, सब इसके पीछे वो हैं। बाहर से देखेंगे तो नजर आएगा कि कोई इसका मालिक है, गेट लगाता है, बिछाता है, करता है, लेकिन एक भाव में देखेंगे कि सब गुरुदेव की लीला है। ऐसे पूरा संसार को समझना है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम संसार को प्रभु की लीला के रूप में देखोगे तो तुम्हारा अहंकार ढीला हो जाएगा। जब तुम्हारा अहंकार ढीला होगा तो तुम्हारे अंदर आनंद आने लगेगा। कोई किसी को कस के बांध दे, बेचैन है, जब उसका गांठ ढीला होता है तो उसको थोड़ा शांति मिलती। हम सब इतना कस के बांधे हुए, ये कैसे करके बांध दिया, घर में, दौलत में, बेटा में, बेटी में, पैर, कमर, 72 इसमें गांठ लगा हुआ, रो रहे, चिल्ला रहे, और कह रहे थोड़ा चैन मिल जाए, चैन मिल जाए। कैसे मिलेगा?
माथे पे शरीर में बोझा बांधे हुए हैं, जिसमें ईंटा पत्थर कांटे हैं, चुभ रहा है, चिल्ला रहे हैं। भगवान बोल रहे फेंक दे, नहीं फेंकेंगे। संत कह रहे हैं ये छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, ये तेरा नहीं है, ये मोह माया छोड़ दे, प्रभु का मानकर जियो, देख कितना आनंद है। कैसे छोड़ दे? तो रो, कोई दवाइयों नहीं है, कोई तो उपाय होगा गुरुदेव, हमारा दुख दूर हो जाए। लाखों दुख है, सबका सिर्फ एक दवा गुरुदेव बताते हैं, अपने को परमात्मा के चरणों में समर्पित करो, आसक्ति को खत्म करो। जब तक आसक्ति है कील चुभेगा, केयर टेकर बनकर रहना है। एक निचला अवस्था है, आप ऊंचा जाइए ना, ऊपरी अवस्था में जाएंगे ना तो फिर आपको अनुभव ही नहीं होगा कि मैं जी रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हम सब परमात्मा के ही गोद में है। अहंकार और ज्ञान से उनसे अलग मानते हैं। जब हमारा ज्ञान अहंकार नष्ट हो गया तो हम परमात्मा के साथ हैं। आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा, नीचे ऊपर, सर्वत्र परमात्मा है परमात्मा। और परमात्मा मतलब परम आनंद, परम शांति। किसी भी प्रकार से आपका मन परमात्मा में लग जाए, आप परमात्मा का हो जाए, फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आनंद ही आनंद है। जितनी चिंता अभी करते हैं कि कैसे घर 2 मंजिला बन जाए, 10 मंजिला बन जाए, इतना पैसा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसको जॉब लग जाए या खेत खरीदा जाए तो आनंद आ जाए, वहाँ गारंटी नहीं है कि आनंद आएगा। लेकिन यहाँ 100% गारंटी है। बस ये भाव उठने लगे, मैं किसी तरह अपने स्वरूप को जान लूँ, मैं किसी तरह परमात्मा को प्राप्त हो जाऊँ, फिर आनंद ही आनंद है। ये भाव उठना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की।